वक्त बदल रहा है, बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रेम न जाने जात पात, शादी दो परिवारों के बंधन के साथ साथ दो दिलों का बंधन, 7 जन्मों का वादा, एक दूसरे के साथ हर कदम पर साथ चलने का अज़्म। लेकिन कई बार ये बंधन, ये वादे गोत्र, समाज, मान्यताओं, बिरादरी को नजरअंदाज कर बना लिए जाते हैं। वहीं समाज के, बिरादरी के, पंचायतों के प्रभावशाली लोग इसे उनके द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध मानते हैं और जो जोड़े उन नियमों के विरुद्ध जाते हैं उन्हें कई बार अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है, जिसे ऑनर किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। बीते दिनों इस तरह की घटनाएं सुनने को मिली। अस्मिता के आज के अंक में हम जिक्र करेंगे ऑनर किलिंग के साथ साथ खाप पंचायतों की व्यवस्था पर भी। हमारे साथ जो खास मेहमान इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं उन सब से मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हैं सूरज भान भारद्वाज जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, मोतीलाल नेहरू कॉलेज से आते हैं। स्वागत करते हैं हम आपका सूरज भान जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं जगमती सांगवान, आप अध्यक्ष हैं, एडवा से आपका ताल्लुक़ है और हरियाणा से आती हैं, काफ़ी काम कर रही हैं आप इस विषय पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका जगमती जी अस्मिता कार्यक्रम। धन्यवाद। हमारे साथ हैं RS चीमा जी, आप एडवोकेट हैं और दिल्ली हाई कोर्ट से आपका ताल्लुक़ है और चूंकि आप खुद करनाल से हैं इसलिए वहाँ का हाल हम लोगों को शायद बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। स्वागत करते हैं हम आपका चीमा जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं DK शर्मा जी, आप पूर्व जज रहे हैं, हरियाणा से आपका ताल्लुक़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अस्मिता कार्यक्रम में शर्मा जी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद मुबीन ज़हरा, आप सामाजिक विश्लेषक हैं। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका। और हमारे साथ ऑडियंस में जुड़े हैं टेक 1 स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट, साथ ही जामिया मिलिया इस्लामिया के फैकल्टी ऑफ लॉ के स्टूडेंट। आप सबका भी स्वागत है अस्मिता कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आइए हम नज़र डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। 2 साल पहले हरियाणा में मनोज और बबली की शादी ने हंगामा खड़ा कर दिया। एक ही गोत्र की इस शादी को खाप पंचायत ने अवैध करार दिया और दोनों को एक दूसरे से अलग होने का फरमान जारी कर दिया गया। मनोज और बबली ने इस शादी के बाद गांव छोड़ दिया, लेकिन करीब 1 सप्ताह बाद ही उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में करनाल की एक कोर्ट ने बबली के भाई, रिश्तेदारों और खाप के मुखिया समेत 5 को मौत की सजा और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों के लिए ऐसी घटनाएं नई नहीं हैं। यहाँ प्राचीन काल में अस्तित्व में आई खाप पंचायतें आज भी न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बेहद सशक्त भी हैं। यहाँ एक गांव और एक गोत्र में शादी करना वर्जित है। यहाँ तक कि पिता और माता के साथ ही दादी और नानी के गोत्र में भी विवाह नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ऑनर किलिंग की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए एक अलग कानून लाने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव को कानून मंत्रालय मंजूरी दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑनर किलिंग को बर्बर हत्या तक बताया है। उसके अनुसार शक्तिशाली जातियों की खाप पंचायतें समानांतर कानून चला रही हैं। इनके खिलाफ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव दिखाई देता है, क्योंकि नेताओं को लगता है कि कहीं वे जातियों की वोट खो न बैठें। अस्मिता के लिए प्रियंबरा, लोकसभा टीवी। तो ये तो थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सब ने देखी और ऑडियंस में ही हमारे साथ हैं दुष्यंत और सुरेखा, जो इस पूरे जिसको कहना चाहिए ऑनर किलिंग को लेकर या उस समाज या उस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए और अपनी एक पहचान बनाई। और आप दोनों का देखा जाए तो मेरे ख्याल से लव मैरिज रही और 2 डिफरेंट परिवारों से आप दोनों आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अस्मिता कार्यक्रम में। सूरज भान जी, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे, बकौल खाप पंचायत के उन लोगों का ये स्टेटमेंट रहा है कि इसका जिक्र तो ऋग्वेद से मिलता है, पुराने वक्त से आता है। आप चूंकि एक हिस्टोरियन हैं, आपसे जानना चाहेंगे इनका इतिहास। देखिए, ऋग्वेदिक सोसाइटी जो है वो एक पशुचारक सोसाइटी थी। उनका जो समाज का जो सभा समिति
के बारे में जो हमें मिलता है उसके साथ खाप पंचायत का कोई इस तरह से बेतुकी है, अगर हम इसको जोड़ के देखें तो ये बात सही नहीं है। दरअसल खाप पंचायत के बारे में जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पर इंडो पर्शियन रिकॉर्ड कहीं भी एक वर्ड भी खाप पंचायत के बारे में हमें नहीं मिला है। हिस्ट्री, जाट हिस्ट्री पर जितने भी स्कॉलर ने काम किया है, कहीं भी एक शब्द भी जो है 19वीं सेंचुरी तक खाप वर्ड के बारे में एक शब्द भी नहीं मिलता है। तो गोत्र और जाति व्यवस्था को लेकर जो इतना धूम मचाते हैं वो है क्या? उसी पर ही आ रहा हूँ। उसके बाद जो ब्रिटिश एथनोग्राफर जिन्होंने बहुत सारा काम किया, पंचायत सिस्टम पर बहुत सारा काम किया, जिसमें बेडन पाउल है, सर हेनरी मैन है, एल्फिस्टोन है, W हंटर है, इन सब लोगों ने पंचायत सिस्टम पर बहुत अच्छी किताबें लिखी, बहुत अच्छा काम किया और बहुत प्रेज की, लेकिन किसी ने भी खाप पंचायत के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा। हरियाणा के बारे में भी जो है अगर आप देखोगे कि छोटू राम ने भी जो है जब पॉलिटिक्स की तो खाप पंचायत का एक वर्ड भी कहीं उन्होंने जो है ना इसमें अपने पॉलिटिक्स में नहीं लिया। तो ये खाप वर्ड पंचायत कहाँ से ये अचानक इतना पॉपुलर हुआ? मेरा ऐसा मानना है कि ये सेल्फ क्रिएशन जो है ना 20वीं सेंचुरी में ये जो है हुआ है, और ये जो है न्याय युद्ध के बाद, क्योंकि ये खाप पंचायत एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप आसानी से पॉलिटिक्स में आप जो है इंटर कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोकल लीडर जो है वो खाप पंचायत के थ्रू पॉलिटिक्स में आए हैं, और उसके बाद न्याय युद्ध के बाद यानी 87 के बाद ही ये बहुत पॉपुलर हुआ है। उससे पहले बहुत कम खाप पंचायत हुई हैं, बहुत ही कम। कहीं ना कहीं एक इतिहासकार की हैसियत से आपको ये लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जितना इसका बखान किया जाता है। बिल्कुल। जगमती सांगवान है हमारे साथ। जगमती, आप तो काफ़ी काम कर रही हैं इस इलाके में। ऑनर किलिंग अगर एक नाम देखें अंग्रेजी में तो काफ़ी कुछ सभ्य सा सुनने में आता है, लेकिन उसके पीछे एक बर्बर हत्या जिसे हम कहते हैं ना वो है। किस तरह की स्थिति आपको वहाँ दिखती है? बिल्कुल सही है। जैसे आपने कहा कि ऊपर से इंग्लिश में बोलते हैं ऑनर किलिंग, तो बड़ा जैसे सुसभ्य एक टर्म है इस तरह से, और इसी तरह से इज्जत के नाम पर हत्या जो है ये भी मतलब इसके ऊपर भी विमर्श हो सकता है कि ये शब्द प्रयोग भी किया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन इसके पीछे की जो हकीकत है, मतलब हमने उन परिवारों को देखा है और मदद की है जिन को सामाजिक दबाव के चलते अपने युवा लड़के लड़कियों को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। और हमने उन केसेस को इकट्ठा करके उनका विश्लेषण किया, और हमने उसमें ये पाया कि माँ बाप जो हैं वो कभी नहीं चाहते कि उनका जो बेटा बेटी है उसको मारा जाए। ये सही है कि वो जो हमारे यहाँ की कम्युनिटी कोड्स हैं मैरिज को लेके, अगर उनका उल्लंघन करते हैं तो माँ बाप को मतलब उनसे किसी तरह का गुरेज होता है, वो नाराज होते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं माँ बाप भी इसे नहीं पता। चीमा जी हमारे साथ। चीमा जी, क्योंकि आप खुद करनाल से आते हैं, वहाँ के अगर हम लोगों की बात करते हैं, क्यों इतना ज़्यादा वर्चस्व है वहाँ उन लोगों का और उनकी बात को एक अंतिम वाक्य माना जाता है? देखिए, अंतिम वाक्य तो सिर्फ वही लोग मानते हैं जो उसके इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, वरना ऐसे भी केसेस मैडम ने देखे ही होंगे कि काफ़ी लोग हैं जो उनके अगेंस्ट में भी खड़े होते हैं। इनके इन्फ्लुएंस में सिर्फ वही लोग आते हैं जो पहले ही सरेंडर कर देते हैं। हालांकि कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ऑनर किलिंग को पेनलाइज किया जाए। इट इज टर्म्ड एज मैनस्लॉटर और होमिसाइड। और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स का क्या रोल रहता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का यही है कि जैसे कोर्ट से प्रोटेक्शन मिलती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन इशू कर दी जाती है कि आप इस कपल को, इन्होंने शादी की, आप इनको प्रोटेक्शन दो। बावजूद उसके आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता है वो भी इन्फ्लुएंस होता है इस कास्ट पॉलिटिक्स से। क्यों? क्योंकि जो मेन लीडर हैं, जो इस सो कॉल्ड लीडर खाप पंचायत के होते हैं, ये उसी कम्युनिटी से होते हैं। इसी वजह से ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। अभी आप रिसेंट केस मनोज बबली का ही देखो, इसमें भी पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उस कपल को ऐसे ही छोड़ दिया, मौका दिया गया एक्यूज पार्टी को कि आप इनको खत्म कर दो। इस वजह से ये बात बोलना कि कोई आदमी इनके अगेंस्ट में खड़ा नहीं होता। ऐसे भी केसेस हैं कि एक इकलौती लड़की पूरी खाप के अगेंस्ट में खड़ी हुई, अपने ही गांव की खाप के अगेंस्ट में खड़े होते हैं लोग। वो लोग खड़े होते हैं जो इन्फ्लुएंस नहीं होते, बोल्ड होते हैं, दे हैव द करेज टू फाइट अगेंस्ट देम। तो ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे इन्फ्लुएंस लोगों होते का हैं। क्या हाल होता है ये आपसे बाद में जानने की कोशिश करेंगे, जो एक पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होते हैं। शर्मा जी हमारे साथ। शर्मा जी, काफ़ी वर्डिक्ट्स आपने दिए, किस तरह के केसेस पहले तो आपकी नज़र से गुजरे और कितना मुश्किल है एक जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो जाना? खाप पंचायत के बारे में हमारे संविधान में, हमारी हिस्ट्री में
हर जगह बहुत कुछ पाया जाता है और पंचायत के लिए अभी हमारी संसद भी नए नए अमेंडमेंट करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे रही है। लेकिन जैसा भारद्वाज जी ने बताया कि खाप वर्ड कहीं नहीं है। इसी प्रकार किलिंग वर्ड एक बहुत बुरा माना जाता है और ओनर बहुत अच्छा समझा जाता है। आपने दो कंसेप्ट उठाए हैं, खाप पंचायत और ओनर किलिंग। दोनों में एक वर्ड को हम देखेंगे तो हम उसको बुरी दृष्टि से देखते हैं और एक वर्ड को देखते हैं अच्छी दृष्टि से देखते हैं। तो इन दोनों कंसेप्ट में कहीं ना कहीं एक अच्छाई और एक बुराई है। जो मैं कहना चाहता हूं, जैसे इसमें जो किलिंग करने वाले हैं वो भी अपने आदमी है। कोई भी, जैसे सागमान जी ने बताया, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को कभी भी नहीं मारना चाहेगा। और जो ये पंचायत है, खाप पंचायत क्या है, ये मेरे हिसाब से जो एक पर्टिकुलर एजेंडा के लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हो जाते हैं कि ये एक जाति का मामला है, ये एक गोत्र का मामला है, ये एक शादी का मामला है, ये विवाह का मामला है। उसमें जितने भी लोग इकट्ठे हुए उस पंचायत को हम खाप पंचायत कह देते हैं। चाहे इसका इतिहास में कोई ओरिजिन ना हो, पर इसका एक उद्देश्य जरूर है, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो ये जो खाप पंचायत है, इसको हम, आपके लिए वर्डिक्ट देना कितना मुश्किल रहा? हमारे लिए इसमें वर्डिक्ट देना मैं कहूँगा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वर्डिक्ट में कहीं भी खाप पंचायत या ओनर किलिंग नहीं आता। वर्डिक्ट आता है कि ये एक पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है, ये मर्डर हुआ है, तो मर्डर के लिए जो 302 की धारा आईपीसी में दी गई है वो मर्डर पे लगती है। इसी के हिसाब से उनको, जैसे अभी करनाल में रिसेंटली फांसी की सजा दी गई, उसमें ओनर किलिंग जो एक सामाजिक वर्ड उठाया गया है, कानून में उसका कहीं जिक्र नहीं होता। तो इसलिए उसको तो वो उसी दृष्टि से देखते हैं कि इसमें मोटिव है, मारा गया है तो इसको सजा मिलनी चाहिए। उसमें मुबीन है हमारे साथ। मुबीन, सामाजिक बदलाव की हम बात करते हैं, बहुत कुछ नया करने की बात करते हैं, नहीं बदला तो ये जो पुरानी जाति व्यवस्था है जिसके बारे में हमें अक्सर खबरें सुनने को आजकल बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि सामाजिक बदलाव का जो एक मोशन चला था वो एक ऐसे उस पे पहुंच गया है, सीमा पे पहुंच गया है कि बस अब अगर दोनों पक्ष, जो पक्ष है विपक्ष है, किसी भी चीज़ के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, दोनों में एक सोशल डायलॉग की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। मेरा मानना ये, जैसे अभी आपने सुना सूरज भान जी ने कहा, उन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बड़े अच्छी तौर से उन्होंने बताया, तो कहीं नहीं आता, जज साहब ने बताया कि नहीं आता, लेकिन इस तरह के दो पक्ष एग्जिस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पैरेलल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो हमारे देश की है, हमारे समाज की है, वो कहीं ना कहीं फेल होती है उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को चेक करने में। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि वो हम सिर्फ केवल ये देखते हैं कि वो खूनी है, उसने कत्ल किया है, वो क्रिमिनल है, लेकिन क्या वो ये नहीं जानते कि ये बच्चे जो हैं, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, वो सिर्फ साथ रहना चाहते हैं और हमारा कानून उनको वो हक देता है। और अगर उसके खिलाफ उनके घर वाले, उनके गांव वाले, एक पूरी बिरादरी खड़ी हो रही, तो क्या हमारे कानून का, हमारे समाज का, जो हम मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं, या हमारा भारतीय समाज जो है, जहां एक हॉस्पिटैलिटी जिसको कहते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि हम इस तरह के लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए? तो कहने का मतलब ये, व्हेन आई जीरो डाउन, आई मीन टू से इज दैट कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं ना कहीं आंख बंद कर लेती है कि ये हमारा मसला नहीं है, जबकि वो इस बात को जानती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था आपको आहत करती है। मोटे तौर पर इसे यूं समझा जा सकता है कि किसी खास इलाके की सामाजिक और राजनीतिक समूहबंदी, जिनके अपने नियम, अपने कायदे कानून होते हैं, उनके अनुसार, जिसमें एक गोत्र और बिरादरी के लड़के लड़कियां भाई बहन हैं और इनके बीच प्रेम विवाह नामुमकिन है। ये फरमान खाप पंचायतों द्वारा जारी किए जाते हैं और जो उन आदेशों को नहीं मानते हैं उनके लिए पंचायतें मौत का फरमान जारी कर देती हैं। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, आगे बहुत कुछ है, रहिएगा आप अस्मिता के साथ। हरियाणा जैसे इलाके में दूसरे जात वाली व्यक्ति लड़की से शादी तो दूर की बात है, प्रेम करना ही अपराध है बड़ा। बोला मेरी जात की लड़की ने लेकर भाजन की सोचा है, और तेरी हिम्मत क्यों कर पड़ गई, मतलब आड़ा आन की। वहाँ पे एडवोकेट खड़ा है। ये तो वही खाप वाली बात हो गई कि मैं आप इस गोत्र में शादी नहीं करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो, हिंदी मैरिज एक्ट को करो।